मैंने अपनी दोस्त से मंगाया था, इसलिए कि मैं फूफो से बात कर सकूं। ना, साफ साफ तो नहीं बोल रही, तुम्हें अम्मा की नहीं मेरी याद सताती है। एक तरह से ठीक भी है, ऐसे उसे कम से कम ये तो नहीं लगेगा कि उसने अपनी कीमत लगाई। पापा प्लीज इस तरह की नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल ना कीजिए। मैं नहीं बोल रही, ज़किया कह रही। बड़ी बेटा, तुमने कभी मंसूर साहब के बारे में बताया ही नहीं। आपसे तो मेरा रिश्ता बहुत अहम है, आपसे तो मैं बददियानती का सोच भी नहीं सकती। अब्बा खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम भी जाके सो जाओ। आप खाना नहीं खा रहे तो चाय बना दूं आपके लिए? मैंने कहा है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाके सो जाओ तुम। जी अब्बा। क्यों तकलीफ दे रहे हो अपने आप को अली? कोई फायदा नहीं है अब। निकाह जैसी हकीकत को बुलाकर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, चाहे दिन में 100 फोन करो। तुम्हारी हर फोन कॉल पर मुझे अजियत होती है, लेकिन तुम्हें इसका एहसास तक नहीं है। अली, हम दोनों के लिए बेहतर यही है कि हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएं। दिल की लगी दिलदार है, मार हेलो हेलो, तुम हंस क्यों रही हो? ये तुम आज इतना तैयार क्यों कराए हो? तुमने ही तो कहा था अगर टाई लगाते तो ज्यादा अच्छा लगता। वो तो मैंने कल की मीटिंग के लिए कहा था, और आज वैसे भी हम कहीं नहीं जा रहे, तुम कैजुअली भी ड्रेसअप होकर आ सकते थे। वैसे आज क्या करना है? कल की रिपोर्ट मैम को देनी है और बाकी वो जो कहें। और तुम ये स्टडी कर लो, ये वर्क से रिलेटेड फाइल है, तुम इसे देख लो और जो आउटपुट हो वो मुझे बता देना। तुम इसे स्टडी करो सही से,
मैं मैम से मिलकर आती हूँ। परी, अम्मी आप मुझे बुला लेती। बेटा, औरत लाख मजबूत सही, पर कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनके सामने वो हमेशा कमजोर है। अल्लाह तुम्हें हौसला दे मेरे बच्चे। मैं कितनी बदनसीब माँ हूं, तुम्हें इतनी तकलीफ में देकर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो बेटी। बेटे की माँ का फर्ज निभाते निभाते मैं ये भूल गई थी कि मैं बेटी की माँ भी हूं। मैं बुझ रही हूँ तुम्हारी खुशियों की। मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो मुझे। नहीं अम्मी, ये कहकर मुझे गुनाहगार मत बनाए। जो कुछ मेरे साथ होना था वो मेरी किस्मत में लिखा था, बजाय इसके कि जो मुझे नहीं मिला उस पर अफसोस करूं। बेहतर यही है कि जो मिल के आए उसी में रहना सीख लो। अब रोना नहीं है अम्मी, अभी तो बहुत कुछ करना है। हाँ, मैंने कल तुमसे क्या कहा था? तुमने कहा था कि अगर टाई लगाता तो ज़्यादा अच्छा लगता। मैंने कुछ और भी कहा था। हाँ, तुमने कहा था खैर अगर ना भी लगाती तो अच्छा लगता। मैंने तुम्हें कहा था कि मैडम को फाइल नहीं देनी है, तो फिर तुमने क्यों दी? वो मुझसे मांग रही थी फाइल, मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता था। जाहिर सी बात है वो उनकी चीज़ है। तुम लोग नहीं समझोगे ना। एक दिन के लिए कोई बहाना बना लेते, वो रेस्ट कर लेती। अब जाकर देखो वो किस हालत में काम कर रही है। भाई मेरी कल उनसे मुलाकात हुई थी, माशाल्लाह से ठीक लग रही थी वो इस मामले में बहुत सीरियस है, वो कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगी। खैर वो तुमने फाइल स्टडी की जो मैंने तुम्हें दी? नहीं, हाँ स्टडी कर ली ना, वही तो कर रहा था स्टडी। अरे वाह, बड़ी तेजी आ गई है। खोपड़ी उल्टी हो ना तो फाइल फिर भी सीधी करके पढ़ ली जाती है। ओह सॉरी। वो क्या है कि मुझसे ऐसे स्टडी नहीं होती, बहुत बोरियत होती है। तो फिर अगर तुम मुझे थोड़ी ब्रीफिंग दे दो तो मेरे लिए समझना आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें डीवीडी दे दूंगी, तुम उसमें देख लेना, सही है? मगर डीवीडी में तुम तो नहीं होगी ना? क्या मतलब है? मेरा मतलब कि अगर तुम मेरे पास रहकर मुझे समझाओगी तो मेरे लिए समझना आसान हो जाएगा। तुम मुझसे क्यों समझना चाह रहे हो? बस अपना सा लगता है। अच्छा तुम जल्दी आओ, मैम ने कहा है कि एक स्कूल विजिट करने जाना है। नो, आप ही की परमिशन पे। आप ही ओह, मेरी आप ही आ गई। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं?
क्यों आए? क्यों आया हूं? पता है मैं क्यों आया हूँ? मैं आपको बताने आया हूँ कि आप बिल्कुल भी अच्छी आपी नहीं। लोगों की बहनें तो उन पर वारी वारी जाती हैं, और एक आप कि हमेशा मुझ पर गुस्सा करती रहती है और लोगों के सामने हमेशा मुझे कसूरवार ठहराती है। आप बहुत बुरी हो। हूँ मैं बुरी, बहुत बुरी हूँ। कभी तुमने खुद को देखा है? तुम हो क्या? क्या करते फिर रहे हो तुम जिंदगी में? जुआ, नशा, अय्याशी, तुमने इसको अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछौना बना लिया। और मैं तुम्हारी जरूरियात पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ, और उसमें मैं ही बुरी हूँ। अगर मैं बुरी हूँ ना तो तुम मुझसे ज्यादा बुरे हो। सुन लो भाई सब लोग, हम बहुत बुरे हैं। बाकी तो जैसा यहाँ फरिश्ते रहते हैं। क्यों दुनिया के सामने खुद को तमाशा बनाते हो? देखो आमिर, तुम्हारी जिंदगी का ये मकसद नहीं है जो तुमने बनाया हुआ है। कोई एक खूबी तो तुम्हारे अंदर होगी ना। एक खूबी ही मुझे बता दो कि मैं दुनिया को बता सकूं कि मेरे भाई में 1000 खामियां, लेकिन एक खूबी तो है ना। नहीं है ना कोई खूबी? यू नो व्हाट, आपको जिंदगी में मुझ में कोई भी खूबी नजर नहीं आ सकती। और पता है क्यों? वो इसलिए कि आप मुझे जमाने की नजर से देखते। अब छोटी मोटी गलतियां तो सबसे हो जाती, मुझसे भी हो जाती। और वो वो सियाने कहते हैं ना कि इंसान तो होता ही खता का पुतला है। तो अब अगर मैं गलती नहीं करूंगा तो जमाने को कैसे पता चलेगा कि मैं इंसान हूं? वैसे अभी आपसे मैं बात नहीं, पहले कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी। नहीं आरिफ, प्लीज़ मुझे वापस आने के लिए मत कहो। मैं पहले ही खुद को बहुत बटा हुआ समझता हूँ, ना इधर का ना उधर का, ना मुकम्मल। अगर घर वापस आया तो उनके लिए और सरदर्द बन जाऊंगा। बड़ा दिल करता है यार सबसे बात करने को, सबको देखने को, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो रही। मेरी वजह से घर वालों ने जो कुर्बानी दी है ना, उसकी कीमत चुकाने के लिए ना तो मेरे पास जरूरत है ना ही अल्फाज। लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा, ये मेरा दिल कहता है। अच्छा, तो ये बता कि दिल और तो कुछ नहीं कहता? हाँ कहता तो है, लेकिन उसकी अभी कोई सुनता नहीं। लगा रहा बेटा, लगा रहा, कोई ना कोई तो सुन ही लेगा। नहीं यार, उसी को सुनना चाहिए जिसको मैं सुनाना चाहता हूँ। वैसे है कौन? वेट कर, अभी बताऊंगा मैं तुझे एक दिन इंशाल्लाह। चल बाद में बात करते हैं, खुदा हाफिज। मैं तुम्हारी आपा हूँ मंसूर, दुनिया मैंने भी देखी है। अपनी उलझनों के बारे में मुझे नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? और हाँ, तुम तो कह रहे थे परी के अब्बा के ठीक होते ही तुम परी की रुखसती मांग लोगे, और अब ऐसे बैठे हो जैसे कोई ताल्लुक ही नहीं। होश के नाखून लो भैया। मुझे शुबह है परिजात की जिंदगी में मेरे अलावा कोई और। अरे किस तरह की बात कर रहे हो? वो तो बहुत शरीफ लड़की है, उनकी नेकनामी के चर्चे तो पूरे मोहल्ले में हैं। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। खुदा करे ऐसे ही हो। और जकिया बता रही थी कि तुम्हारी दुल्हन ने कोई सिलाई कढ़ाई का काम घर में शुरू कर लिया है। भाई इस काम में तो मर्दों से मिलना जुलना भी रहता होगा। अब क्या करोगे? इसका हल क्या निकालोगे? हल? इसका एक ही हल है आपा, आप उससे रुखसती की बात करें। गुड मॉर्निंग। असद बैठो, मुझे उनसे बात करनी है। कहिए था ना आज बहुत सीरियस हो।
सब ओके तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मैडम ने कुछ कहा है? तुम्हें कुछ अंदाजा है कि कितना बड़ा ब्लंडर हो जाना था? क्या बात है? असद, मैंने जिंदगी में बहुत महरूमियाँ देखी हैं। बचपन में माँ बाप ने साथ छोड़ दिया और जिस डिफिकल्टी से मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की हैं, जिंदगी बेमकसद लगती थी। लेकिन मैम मेहरू मुझे यहाँ ले आई। यहाँ आके मुझे जीने का मकसद नजर आने लगा, जीने का दिल करने लगा। और जब से तुम आए हो मुझे डर लगने लगा। मुझसे डर? देखो सदफ, अगर तुम समझती हो कि मेरे यहाँ रुकने से तुम्हें कोई मसला है तो मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ। मुझे तुमसे मसला नहीं है, मुझे तुम्हारे बिहेवियर से मसला है। मैंने ऐसा क्या किया है? असफिर, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि जब हम लोग साइट देखने गए थे तो मैंने तुम्हें आसपास की पिक्चर्स लेने के लिए कहा था, और तुमने पता है क्या पिक्चर्स ली हैं? तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरी पिक्चर्स ली हैं। शुक्र है कि तस्वीरें मेरे पास हैं। अगर वो सब मैं मेहरू देख लेती तो हम दोनों की तो छुट्टी हो जानी थी। और तुम्हारा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जरूर फुटपाथ पर आ जाऊँ। और ये भी नहीं है, मैं मेहरू को मैं हर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि वो मेरी मोहसिन भी है और वो मेरी आइडियल भी है। इसीलिए अगर तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ चल रहा है तो प्लीज उसे भूल जाओ। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी वजह से टेंशन हुई है और मुझे इस बात का बहुत दुख है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो असद, देखो, जो हो गया सो हो गया। अब मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती, प्लीज। हेलो जी, मैं भी आई। ये तुम क्या कर रही थी ऊपर? मैं कुछ भी नहीं, ऊपर छत पे कबूतर आया था, मैं जैसे ही पकड़ने लगी उड़ गया। मुझे तो इस वक्त तुम्हारा रंग उड़ा हुआ लग रहा है। कबूतर ही था ना ऊपर? मैं समझी नहीं फूफू। परिंदों के रूप में कभी कभी जीन भूत भी आ जाते हैं, जरा ख्याल रखा करो। और हाँ, दुपट्टा सर पर लिए बगैर छत पर ना जाया करो। जी फूफू। अरे जा कहाँ रही है, बात तो सुन ले। जी देखो बेटा, आप बुरा मत मानना, माँ का साया सर पर नहीं है ना, इसलिए समझा रही हूँ। अब अकेला बाप बेचारा क्या क्या देखे। मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? नहीं नहीं, मैं घर जा रही हूँ, अरशद दुकान से आता ही होगा। घर पर ताला लगा देकर परेशान हो जाएगा। आज वो दरवाजा ठीक तरह बंद कर लो, ठीक है? अल्लाह हाफिज। परी, परी बेटा जरा चाय का पानी रख देना, तुम्हारे अब्बा भी नमाज से वापस आते ही होंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अली की वालिदा हैं, हमारा घर ढूंढ रही थी तो इत्तेफाक से मैं ही इन्हें मिल गया। तुम इन्हें बिठाओ, मैं कुछ लेकर आता हूँ। आइए। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, पहले से काफ़ी अच्छी हूँ। परी अक्सर आपका जिक्र करती है। आपके बारे में भी परी से बहुत बातें होती रहती हैं। परी बता रही थी आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। बस परी के अब्बा मेरे ही हाथ का खाना खाते हैं। परी है घर में? जी, किचन में मैं बुलाती हूँ। असफर, प्लीज मेरी फाइल छोड़ो, मुझे काम करना है। लेकिन इतनी बेरुखी क्यों? इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुकी हूँ। इस जवाब से मैं मुतमईन नहीं हूँ। तो फिर ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो?
मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने ऐसे क्या किया है जो तुम ऐसा कर रही हो। खुदा की कसम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो कुछ हो रहा है वो मेरे इख्तियार में नहीं है। लेकिन मेरे इख्तियार में है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में तुम मुझे लेकर जाना चाहते हो उस डायरेक्शन में मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। असद मुझे जाने दो। अगर तुम मेरी मंजिल हो तो किसी भी बहाने से लौट कर वापस आओगी। मैं नहीं आऊंगी। मुझे पता है तुम वापस क्या सदफ का है? वो भी गई है। सदफ को भेजिएगा। अच्छा ये देखो, ये नई लिस्ट आई है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर हमें विजिट करना है, यहाँ जाना है। हमारे नए प्लान के मुताबिक जो भी एम्प्लॉय टारगेट अचीव करेगा, ऑर्गेनाइजेशन उसको यूरोप में अपने फ्रेंचाइज में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी, और इसकी मियाद 6 महीने तक भी हो सकती है और सैलरी भी ठीक ठाक मिलेगी। लेकिन मैडम वो टारगेट क्या होगा? टारगेट जो भी हो, मुझे पता है तुम उसे अचीव कर लोगे। कैसे? क्योंकि मैं तुम्हारा साथ दूंगी उस टारगेट को अचीव करने में। तैयार हो तुम? वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मैं जानती हूँ तुम में बहुत कुछ करने की सलाहियत मौजूद है। हम सब टीम वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, समझे? और काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? जी बहुत बेहतर। गुड, वेरी गुड। चलो तुम्हारा पेन। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? तो मीटिंग छोड़कर क्यों आ गई? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। हाँ, बोल रही हूँ मैं झूठ, क्योंकि सच कुछ और है। क्या है सच? सच ये है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई थोड़ा। ये सदफ और असवद कहाँ है? मैडम अभी ये इधर ही थे, लेकिन अचानक से बाहर चले गए। बता कर गए? आप लोगों की नॉलेज में बात तो आ ही गई होगी कि ऑर्गेनाइजेशन ने हार्डवर्क करने वाले एम्प्लॉयज के लिए एक अब्रॉड का टूर अनाउंस किया है। डिटेल्स आप लोगों के पास है, आप पढ़िए इनको, फिर डिस्कस करते हैं। अरे भाई, मैं तो समझा था कि अली की वालिदा परी के रिश्ते के सिलसिले में आई है, मगर वो तो कुछ बात किए बिना ही चली गई। ताज्जुब है। वो अली से परी के रिश्ते की उम्मीद भी आपने ऊभी लगाई है। फिर वो तो अली ने उनको आपकी बीमारी का बताया होगा, तो बस वैसे ही पूछने आ गई होंगी। वैसे अगर ये रिश्ता हो जाए तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। मैं मिला हूं उस नौजवान से,
बड़ा नेक और लायक लड़का है। मुझे अपनी परी के लिए ऐसे ही रिश्ते की तलाश है। वैसे तुमने कभी परी से बात की है इस सिलसिले में? नहीं, परी से बात करने का मौका कहाँ मिलता है। फिर वो स्कूल से आती है तो मलिहा के साथ सेंटर में मसरूफ हो जाती है। सेंटर से फारिग होती है तो सिलाई की लड़कियों की पढ़ाई लिखाई की क्लास लेके बैठ जाती है। चलो खैर, कभी बात करके देखना उससे। मेरी बेटियों के घर बस जाएं, इसी आरज़ू में तो जिंदा हूं मैं अब तक। हाँ, तो कैसा लगा प्लान? और अस्वत, तुम्हारा तो ड्रीम था ना शुरू से मुल्क से बाहर जाने का। मैडम, बाहर जाने का ड्रीम अपनी जगह। मुझे तो खुशी इस बात की है कि गुर्बत और जहालत को ख़त्म करने की कोशिशों में अब मैं आपके साथ पार्टिसिपेट कर सकूंगा। और तुम्हें इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। रिवॉर्ड तो मैडम इसका मुझे मिल चुका है। आओ रूम में आओ मेरे। हेलो आरिफ, कैसा है यार? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। बड़े खुश लग रहे हो आज। लग नहीं रहा खुश हूँ। अच्छा, तो लगता है कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है तेरे पास। प्यार हो गया मुझे। क्या क्या कहा? प्यार हो गया मुझे। अच्छा, तो ये प्यार सिर्फ तुझे हुआ है या उसे भी? क्या मतलब? मतलब ये कि ये इश्क वन वे है या दोनों तरफ से? नहीं नहीं, मैं तो डरते ही रह गया। घुमा फिरा कर अपनी दिल की बात करना चाह रहा था, लेकिन उसने तो कमाल ही कर दिया। मुझे साफ साफ कह दिया कि वो मुझसे प्यार करती है। तो अब प्रेम नगर की तरफ चल ही पड़े हो तो जरा संभल कर। हाँ यार, लगता है मैं संभल ही जाऊंगा। वैसे सच कहते हैं कि प्यार एक जादू है, इसका असर जिस पर भी हो जाए उसको बदल के रख देता है। और आज मैं तुम्हें बहुत बदला हुआ महसूस कर रहा हूँ। देखना दोस्त, इतना भी मत बदल जाना कि हमें भी ना पहचानो। बकवास बंद कर यार। अच्छा ना, मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं अपना काम मुकम्मल करके तुझे कॉल करता हूँ। और सुन, सो मत जाना। अब ठीक है, ओके ओके। परी, ये अली की अम्मी क्यों आई थी आज? क्यों आई थी? मुझसे मिलने आई थी, और क्या? अच्छा, वैसे तो तुम बहुत मेहमान नवाज हो परी। मेहमानों के आने पे तुम्हें बहुत खुशी होती है, लेकिन जब से अली की अम्मी गई है तुम थोड़ी उदास सी लग रही हो मुझे। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। अली की अम्मी शादी करना चाहती हैं उसकी। ये हक है उसका, मगर वो राजी नहीं है। ये मोहब्बत है उसकी। मतलब तुम मुझे बेवफा कह रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि इस दुनिया में सच्ची मोहब्बत बहुत कम लोगों को नसीब होती है। अब्बू को लगा था कि अली की अम्मी तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए शायद आई थी। बहुत खुश थे। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब्बू को सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि ये सही मौका है? शायद। अब्बू हमेशा मेरी हर बात को बहुत गौर से सुनते हैं, मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, और मुझे यकीन है कि इस बात भी वो मेरी बात को जरूर समझेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही।
अरे ये तो काशिफ भाई की तस्वीर है ना, तुम्हारे पास कहाँ से आई? कहीं से भी आई हो, दो मुझे। तब तक नहीं दूंगी जब तक तुम बताओगी नहीं। मरियम जिद नहीं करो, दे दो मुझे। अच्छा ये बताओ, काशिफ भाई ने सिर्फ तुम्हें अपनी तस्वीर दी है, तुमने भी अपनी कोई तस्वीर दी है उन्हें? मरवाओगी क्या? आस्था बोलो, अपा घर पे हैं। तो मैं क्या करूं? मरियम प्लीज मुझे मत सताओ, दे दो। एक शर्त पर दूंगी। क्या? अगर तुम अब्बा से मेरी पढ़ाई की बात करो तो। मरियम तुम्हें पता है ये कभी नहीं हो सकता। तो ये भी नहीं मिल सकती। मरियम ज़किया तो बता रही थी कि जमील भाई की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। अरे बेहतर कहाँ आपा, बुढ़ापा तो खुद सबसे बड़ी बीमारी है कहाँ वो? अंदर सो रहे हैं। मैं तो उनसे परी की रुखसती की बात करने आई। परी की रुखसती की? हाँ, तो निकाह के बाद क्या बेटी को घर में बिठा के रखेंगे? भाई मंसूर ने भी साफ साफ कह दिया कि मैं आज रुखसती की तारीख लेकर ही लौटूं। निकाह? किसकी रुखसती की बात कर रही हैं आप? आपकी साहबजादी परी की रुखसती, और किसकी? ये क्या कह रही हैं आप? लो, बेटी का निकाह हो गया और आपको पता ही नहीं। खातून आपकी तबीयत तो ठीक है? आप अंदर चलिए, मैं एक मिनट, मुझे बात करने दो। देखिए खातून, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हाँ हाँ, आप ही की बेटी परीजाद का निकाह मेरे भाई मंसूर के साथ हुआ है। जबान संभाल कर बात कीजिए, चली जाइए यहाँ से। जिस घर से आप मुझे जाने को कह रहे हैं, इसी घर को छुड़वाने के लिए मेरे भाई ने 10 लाख रुपए दिए निकाह के एवज। परी आपके पास हमारी अमानत है, और अगली बार मैं तारीख लेने नहीं आऊंगी, बल्कि मंसूर खुद आएंगे परी को लेने। मुझे दे दो प्लीज, मुझे दे दो। ये क्या बदतमीजी है? अच्छा तुम तो बड़ी हो, बच्ची के साथ बच्ची बन गई हो। चलो जाओ यहां से। अब क्या होगा अगर अब्बा ने काशिफ भाई की तस्वीर देख ली तो? तो क्या होगा, मेरी जान ले लेंगे, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। ऐसी क्या जरूरत थी तस्वीर लेकर भागने की? अब्बा को तो पहले सिर्फ शक था, अब यकीन आ जाएगा। आप आई एम सॉरी, मैं तो सिर्फ आपके साथ मजाक कर रही थी। आप ही मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। मेरी आंखों के आगे तो अभी से अंधेरा आ रहा है। ये ना हो कि गुस्से की वजह से मैं बेहोशी हो जाऊं। क्या बेहोश? मरियम, क्या हुआ? मरियम, मरियम, तुम क्या कर रही हो? जाके पानी लेके आओ। मरियम, मरियम, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। मानती हूँ परी के लिए तुम्हारे जज्बात हैं, लेकिन जितनी हिम्मत से तुमने ये मान लिया है कि अब परी तुम्हारी जिंदगी में नहीं, इतनी ही जरूरत से तुम ये मान लो कि जिंदगी कल में नहीं आज में। बात अब इज्जत और जबान की है। पापा मैं तो झूठी पड़ जाऊंगी। अम्मी, आप अप्पू से पूछकर इन्हें इसी हफ्ते की रुखसती की डेट लेकर दे दीजिए।